बाबा निराला है इस दुनिया से और बाबा की हर बात निराली है। महातपस्वी, सहज, सरल, सुलभ राजयोगी जीवन सफल हो, ईश्वरीय शक्तियों का समावेश हो हमारे जीवन में, उसके लिए बीता हुआ कल बाबा की जो मुरली आपने सुनी होगी, वो नुस्खे, वो टिप्स, वो तरीके बाबा ने बताए कि बच्चे इन बातों से अगर बच के रहो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें बाबा के करीब जाने से रोक सके। तो आइए आज की साकार मुरली का सार सुनते हैं। 28 अगस्त 2023। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती है। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा निश्चय। प्रश्न, बाप सर्वशक्तिमान होते हुए सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर, मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। और अगर संशय आ गया, बाबा में ही संशय आ गया, तो बताओ फिर और क्या है? आधार ही खिसक गया फिर बाबा की बातें, बाबा के नियम कुछ भी नहीं रहेगा, फिर निचुड़ जाएंगे। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान, योग, गुण, शक्तियां, सद्व्यवहार सबकी बरसात है, खाली ज्ञान की नहीं, याद रखना। लेकिन जो उस पिया के साथ है, जो सारी दुनिया का पिया है, पिया है, ओम शांति। बाप को पिया भी कहा जाता है। बाप को पिया, जैसे बड़ी बहन को दादी भी बोलते हैं, बड़े भाई को मोटा भाई भी बोलते हैं, तो अलग अलग। तो आज बाबा ने कहा बाप को पिया भी कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे ना, यह तो समझने की बात है बच्चे। जब कोई बात नहीं समझते तो कहा जाता है क्या तुम पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ भी तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाता है जानते हो ना? रावण बनाते हैं, रावण। देखो बच्चे, बाप ने समझाया, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आजकल लोन का महीना चल रहा है, श्रावण मास, तो बाप ने समझाया मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें फिर आत्मा को भी बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा ना भी कोई पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसी का पति मतलब शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो शरीर छोड़ गया, फिर किसको खिलाएंगी, बुलाएंगी? आत्मा को व शरीर को। तो बच्चे बड़ी समझ की बात है, जरूर आत्मा को ही बुलाया जाता है ना। तो मेन क्या है? शरीर में आत्मा सब कुछ। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना बच्चे। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देवे? तो जरूर शरीर का बच्चे आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय करना चाहिए कि परम पिता परमात्मा, वह बाबा परम धाम निवासी, इनके द्वारा हमें स्वर्ग का क्या देने आए? वर्षा देने आए हैं। वर्षा प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, उनको तो आकर के पढ़ाना है। जब साकार में आके पढ़ाते तब तो पढ़ते नहीं, प्रेरणा से कितने लोग कैच कर लेंगे? 33 करोड़ लोग कैच कर लेंगे क्या? इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान का सागर नहीं हूं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, जिनकी तकदीर में ऊंच भविष्य, ऊंच प्रारब्ध नहीं होगा, वो तुम्हारी इन बातों को गहराई से समझेंगी नहीं। बाप पहले पहले आकर के समझाते, बच्चे मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि दे करके ये चित्र आदि बनवाए हैं। करण करावनहार बाप है। पहले बाप समझाते, बच्चे मैं हूं तुम आत्माओं का बाप। देखो बच्चे, मंदिर भी बने हुए। अब बाप कहते, बच्चे तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। ये बाबा भी कहते, मैं भी बड़े बाबा से राजयोग सीखकर और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो भगवानवाच, जरूर मुझे शरीर में आकर के सिखलाना पड़े, ऐसे नहीं इनमें शक्ति है, नहीं, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे टीचर बनना पड़ता है। सबको प्रेरणा कैसे दूं?
फिर तो एक जैसा सबको बच्चे पढ़ाना पड़े, एक जैसा बनाना पड़े। यहाँ तो राजधानी बन रही है, राजधानी पुरुषार्थ के बल पे। आप समझे बात को? यहाँ तो राजधानी बन रही है। कोई दास, कोई दासी, कोई राजा, कोई महाराजा, मतलब वो सब बनेंगे अपने मेहनत के आधार पे। देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिर माया ऐसी है जो देह अभिमान के वश काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त कर देती है। ना लिप्त हो उसके लिए कल बाबा ने कहा लगाओ मुक्त बनो, ना किसी व्यक्ति विशेष से, ना पदार्थों से। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। देखो, श्रीमत पर ना चले तो काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश भी हो जाते। माया ऐसी है जो चोरी आदि भी छोटी मोटी करा देती है। यह सब माया कराती है बच्चे। कहते हैं ना, कख का चोर सो लक का चोर। बात चोरी की है, चाहे कम चीज का या ज्यादा। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती है, तो समझो बाबा को छोड़कर ये भागा। बोला भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बदल पाएंगे, तो भाग लेते हैं। यहाँ ठहर ना सके, लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया क्या क्या कराती बच्चे, बाप जानते हैं। बाबा बार बार कहते देह अभिमान छोड़ो, परंतु छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा कितनी सूक्ष्म और इमॉर्टल है, अविनाशी है। तुम देही अभिमानी बनो बच्चे। जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते उस अवस्था का वर्णन करो। देही अभिमानी बनो बच्चे। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई 25, 30, 40 वर्ष में भी वहीं के वहीं ढाक के 3 पात रहते हैं। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है, 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स को और पढ़ाने वाले टीचर को अगर ना जाना तो क्या खाक पड़ेगा। निश्चय तभी तो बैठेगा ना। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे ना। तो जब तक ये निश्चय नहीं हुआ कि बाप आया है, तब तक बच्चे कुछ कर ना सकें। बाप ही आकर के सिखलाते ना। जब तक पूरा निश्चय नहीं तो समझो स्वर्ग के लायक नहीं। गाया जाता है निश्चय बुद्धि विचयन्ति, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले पहले बाप को जानो। निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर के कैसे पढ़ाते हैं। उनको प्रेरणा देने की कोई दरकार नहीं, वो तो टीचर बन करके पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बच्चे, तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो। रूहानी बच्चे, समझे? तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। बच्चा, यह भी बड़ी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे मैं किस पद को पाऊंगा, आज सुन लो। बाबा कहते ना मैं नहीं जानता, लेकिन आज बाबा ने कहा तो बाबा बता देंगे, लेकिन बाबा बताते नहीं है। ये बहुत गहरा लॉजिक है इसके पीछे, साइंस है, रहस्य है। जानते हुए भी कभी कभी ना बताना। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो। एक बार मिलने से कैसे तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने को ने ऐसी बात सुनाई, सो जो पक्का निश्चय हो गया। अब बाप आए हैं, हमसे आपसे बाबा हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तो बाबा से कभी मिले भी नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं। तो बाबा दूर से समझ जाते हैं ये बड़ा स्किल्ड बच्चा है शिव बाबा का। देखो बच्चे, श्रीनगर का सेंटर खोला, वहाँ के नए नए बच्चों ने बाबा को पत्र लिखा। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ ये बंधन है। कारण भी साथ में लिखते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वो आएंगे जरूर जरूर जरूर। याद रहे बच्चे, शक्ति मिलती है शिव बाबा से, ना कि इनकी आत्मा से। तो याद करना है शिव बाबा को। बाबा चाहता है हमारा कोई भी बच्चा कहीं भी बुद्धि उसकी अटके नहीं। अटक गई तो भटक गए, भटक गए तो फिर माया चटका देगी। देखो बच्चे, शक्ति मिलती है शिव बाबा से, ना कि इनकी आत्मा से। तो याद शिव बाबा को करना है बच्चे। इससे ही हम पतित पावन बनेंगे। इस समय तो सब जैसे कि बच्चे पाप आत्मा बन बैठे हैं। सभी का जन्म भी विकारों से होता है, पशु पक्षी जानवर इंसान सब। कलयुग है ना। ये बातें कोई कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते। बच्चे ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना ही पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा मीठा मीठा टीचर भी हूँ, मैं सच्चा सच्चा तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। किस लिए आया हूँ?
वापस ले जाने, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो बच्चे प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूल जाएंगे। आखिर भूलते भूलते पुराने दुनिया के दलदल में चले जाएंगे। फिर ज्ञान का कुछ भी रहता नहीं, बस सौदा कैंसल। बच्चे बाप को जो दिया कई वो भी वापस लेते हैं। भाई मैं तो भुक्तभोगी हूँ, ऐसा भी है, दे करके भी वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में शिपावा नहीं बैठा। वो मनुष्य को देखते हैं, और मनुष्य में तो हजारों कमियां हैं, हजारों लाखों। देखो बच्चे, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा के जीवन काल में भी ऐसी कई घटनाएं दादियां सुनाती हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नयन चैन से मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती, ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि ये समझने वाला है या नहीं, यह बुद्धि योग कहाँ भटकता है। नब्ज देखी जाती है। नब्ज देखने वाला भी बच्चे होशियार चाहिए। मंजिल बहुत 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 भारी है, तुम झट समझ जाएंगे या उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो सभी हैं, फिर भी बिल्कुल कई तो डल हेड होते ना, तो फिर उन पे कोई असर, जैसे कि उल्टा घड़ा या बैंगन। ये ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, तुम अपनी महिमा तो नहीं करेंगे बच्चे। सरस्वती भी होशियार है, मम्मा का नाम लिया बाबा ने। उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं है बच्चे। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान का अमृत पिएंगे, और बाबा सबको पिलाएंगे भी आपके साथ, है ना। बाबा सबको ज्ञान अमृत पिला रहा है, हम भी उसके साथ खड़े होकर के अमृत पान कराएंगे सबको। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए आज का मुख्य धारणा का सार। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत आत्माएं हो जाती हैं, तो बाबा क्या करें, उल्टा कर्म नहीं करना, फिर वो विकर्म बन जाता है। देह अभिमान की आदत छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करो। निश्चय में कभी भी बच्चे हिलना नहीं, जब तक जीना पढ़ाई पढ़नी और पढ़ाई को पढ़ाना भी है। वरदानी बाबा का मीठा मीठा प्यारा प्यारा वरदान सुनो। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बनने वाले, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साथ है, साथ रहेगा अंत तक, जब तक दुनिया चलेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। वो जैसा कहते हैं वैसे करते चलो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सुना, अब तक जिसने सेवाएं कराई हैं आगे भी वो कराएगा जरूर, इसलिए निरादर किसी का नहीं, लेकिन दबाव में भी किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। भगवान पहले लोगों को देता है, फिर उनसे सेवाओं में लगवाता है। तन अच्छा दिया तो आप लगा रहे हैं, तन ही गड़बड़ होता तो कैसे। मन में विकृति होती, मन समझ नहीं पाता बाबा को, तो कैसे आप। तो कुल मिलाकर के तो ईश्वरीय प्रभु देन तेजा तो तेरा तुझको अर्पण, है ना, उसमें क्या। और ईश्वरीय कार्य है, चलता है, धीरे धीरे चलता है तो और भी अच्छा है, तेज चलता है तो और भी अच्छा है। जैसा भी चले उसकी भी क्या फिक्र करनी। देखो बच्चे, पाना था सो पा लिया। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे। सुनो, कौन सी स्मृति रहे। कल बाबा ने कहा था, मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सुना था। आज बाबा ने कहा स्मृति रहे कि बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ना, यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। क्या? निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र, फिक्र नॉट। अपनी तरफ से अच्छा अच्छा करो सबके साथ, बाबा ने यही सिखाया है। बस स्लोगन, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है। हाँ भाई, करना है सभी को, चाहते हैं दिल से। तो सुनो आज का स्लोगन बाबा का, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। धारण मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते।
पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। कहे कि ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, प्रभु प्रेम की। अच्छा भाई, आज्ञा दीजिए अपने से छोटे से नन्हे से भाई को। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली के साथ। तब तक आप भी मनन चिंतन करिए, हम भी पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आने वाला दिवस आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद, शुभकामनाएं स्वीकार हों। पूरे विश्व में इससे शुद्ध, पावन, शक्तिशाली त्योहार यानी महापर्व कोई और है ही नहीं, जिसमें ना हानि हो, ना हत्या हो, ना वातावरण खराब हो, ना कोई हलचल हो, जिसको कहते हैं पवित्रता का प्रतीक रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो इन एडवांस। ओम शांति।